ग्वालियर जिले की भीतरवार नगर परिषद के कार्यकाल के लगभग 7 माह गुजर गए हैं और इन 7 माह के दौरान नगर में किए गए विकास कार्यों और आगामी समय में होने वाले कार्यों को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड इमरान खान ने नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल से खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों का बखान किया, साथ ही आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं कि आखिरकार भीतरवार वासियों के विश्वास पर नगर परिषद अध्यक्ष कितने खरे उतरे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं इमरान खान, स्टेट हेड खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची ग्वालियर जिले के भीतरवार में और भीतरवार नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। और भीतरवार नगर के लिए 9 महीने पहले जो जनता के द्वारा जो पार्षद चुने गए थे, उसके बाद पार्षदों ने जो अध्यक्ष चुना, तो कहीं ना कहीं जनता ने जो विश्वास जताया, जो इतिहास 25 साल का था या 30 साल का था, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा। उसके बाद में भीतरवार के नगर के अगर विकास की आज चर्चा करेंगे हम कि भीतरवार नगर में जो पिछले कई सालों से विकास से पिछड़ा पड़ा था, उस पर क्या संभावना आगे की विकास के लिए। और भीतरवार नगर जो ग्वालियर चंबल संभाग का कहीं ना कहीं भीतरवार इससे पहले सबसे पिछड़ा हुआ नगर परिषद कही जाती थी, तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर परिषद में काफी विकास कार्य होना है और जो जनता को जो उम्मीद नगर परिषद अध्यक्ष से रहती हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होने की संभावना है या नहीं। तो हम सीधे नगर परिषद अध्यक्ष से जुड़ेंगे और बात करेंगे भीतरवार के विकास के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जी पत्रकार जी, नमस्ते। आप सीधे खबर मध्य प्रदेश पे आपको लाइव दर्शक देख रहे हैं और आप ये बताएं कि भीतरवार में आपको चुने हुए 9 महीने के आसपास हो गए हैं। भीतरवार नगर काफ़ी ग्वालियर चंबल संभाग का जो नगर परिषद है वो कहीं ना कहीं सबसे पिछड़ी नगर परिषद कहलाती थी अभी तक। भीतरवार नगर पालिका के दायरे में भी आती है अगर आप प्रयास करेंगे तो, और कई सारे कायस ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि भीतरवार की तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। आपका क्या प्रयास है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, जनता ने आपको चुना है, सबसे पहले आप ये बताएं दर्शक। सर्वप्रथम श्री गोलेश्वर महादेव की पावन नगरी में जो अध्यक्ष की सेवा मुझे मिली, करीब 7 या 8 महीने हम लोगों को हो गए हैं सभी परिषद को, और मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा हमारे नगर भीतरवार की जनता को, जो कि वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक जितने भी मेरे भाई निवासरत हैं, उनका भरपूर सहयोग हमारी नगर परिषद भीतरवार के लिए है। चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे जन कल्याण के कोई कार्य हो, पूरी पारदर्शिता के साथ नगर पालिका में उनकी समय समय पर सुनवाई हो रही है और कार्य भी हो रहे हैं। और नगर परिषद भीतरवार में आज अगर हम निर्माण को देखें तो जो मुख्य सड़कें थीं, मैं हमारे वरिष्ठ नेता, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि अभी हमारे परिषद के सभी सदस्य दिल्ली महाराज साहब के पास गए। हमने प्रमुखतः नगर के विकास की जो मांगें रखी, उसमें बच्चों के लिए क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नगर भीतरवार के साथ साथ पूरी विधानसभा लाभान्वित होगी, उस स्टेडियम की मांग की महाराज साहब से। दूसरा, आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके लिए हमने सर्विस रोड, बाईपास भी कह सकते हैं, उसको बनवाने के लिए मांग की है। तीसरा, नगर की जो MPRTC और PWD द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसे अपन एक करेर रोड कहते हैं, उस पर तो 14 मीटर का निर्माण हो भी रहा है। और करैया से भीतरवार जो श्रीमंत महाराज साहब के प्रयास से नया रोड डला है, उसमें भी हमने महाराज साहब से मांग रखी कि महाराज साहब सिटी पोर्शन एरिया में ये सड़क की चौड़ाई 7 मीटर संकीर्ण होगी, 7 मीटर के स्थान पर अगर 14 मीटर हो जाए, विद डिवाइडर के 15 मीटर हो जाए, तो नगर में सौंदर्यीकरण के साथ साथ जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और अतिक्रमण से भी बचेंगे हम लोग। तो महाराज साहब ने हमें आश्वासन दिया। तो चौड़ी चौड़ी सड़कें, प्रत्येक पुल पर लाइटें और प्रत्येक वार्ड के कोने कोने में सफाई, हमारी परिषद के प्रयास से, हमारे नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रयास से, हमारे सभी कर्मचारी व अधिकारियों के प्रयास से लगातार कार्य किया जा रहा है। जो मैं समझता हूँ कि आदर्श नगर पंचायत, नगर परिषद की ओर यह नगर अग्रसर हो रहा है, ऐसा मुझे अनुभव और विश्वास मन में हो रहा है, जिसका श्रेय मैं भीतरवार की जनता को दूंगा, क्योंकि बगैर भीतरवार की जनता के सहयोग के हम लोग न स्वच्छ नगर को रख पाएंगे और न ही हम यहाँ के जो टैक्स हैं, जलकर,
और प्रॉपर्टी टैक्स, इनके भी मैं समझता हूँ 2007 से कोई वसूली नहीं हुई है, उसमें भी उनका बहुत अहम सहयोग रहेगा अगर वो समय पर भुगतान करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी इस नगर में कि करीब 2007 से यहाँ जो घर बने हुए हैं उनका सर्वे नहीं हुआ उनकी संख्या का, कि लगभग कितनी संख्या में यहाँ घर बने हुए हैं। तो करीब 3 या 4 महीने पहले से यह कार्य चालू रहा और 31 मार्च तक संपूर्ण हुआ, जिसमें हमने पाया कि करीब 6 से 6,500 7,000 घर तक पूरे वार्डों में पाए गए, जिसमें मालिकाना हक वाले जो घर हैं वो करीब 4500 और 3500 घर जो अस्थायी दखल में आते हैं, जिनको माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2018 के पूर्व मालिकाना हक देंगे। उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं जिनको निकाय उन भवन स्वामियों से मंगाएगी, जैसे कि नगरपालिका का कोई भी टैक्स अथवा जलकर या बिजली का कनेक्शन, ये पेपर उनके पास होंगे लगातार 5 वर्षों के। तो उनकी पूरी एक सूची हमारे सीएमओ साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय के पास भेजी जाएगी और 2018 के पूर्व जो मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उसके लिए कलेक्टर के यहाँ प्रस्ताव हम भेजेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर निर्माण कार्य ऐसे ही चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्यों के लिए, जैसे वर्तमान में अभी करीब 10 से 12 करोड़ रुपए भेजे गए और आगे भी ये राशि अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए भेजी जाएगी, तो 1 साल या 1.5 साल के समय के दौरान किस वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक कोई भी गली ऐसी नहीं बचेगी जिसे हम देखेंगे ढूंढेंगे कि उस पर सीसी करवाई जाए। और पर्यटक स्थलों में अगर हम कहा जाए तो यहाँ की प्राचीन माँ पार्वती की गोद में जो हम लोग बसे हैं, बैठे हैं, निवासी हैं, वहाँ भी सौंदर्यीकरण होगा। लक्ष्मणगढ़ पहाड़ जो कि हमारा सौंदर्यीकरण का केंद्र है, उस पर भी अत्याधुनिक सौंदर्यीकरण होगा। और जो मूल आवश्यकता है जिस पे हमारा ध्यान गया, सीएम पब्लिक राइजिंग स्कूल, इसका भी विस्तार के लिए हमने ज़िले की बैठक में मांग रखी कि एक ही कैंपस में ये स्कूल लगाया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी माननीय श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी का दौरा जब भितरवार क्षेत्र में हुआ, उन्होंने यहाँ प्रशासनिक बैठक ली ज़िले की, उसमें मेरे द्वारा ये मांग रखी गई थी कि महाराज साहब, प्राचीन समय से भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि इसका क्षेत्र व्यापक है और मैं समझता हूँ कि करीब 300 गांव इस अस्पताल से सुविधा लेते हैं, तो यहाँ सिविल अस्पताल बनाया जाए। तो उस दिशा में भी महाराज साहब ने ऐसे निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को कि सिविल हॉस्पिटल बनने की भी पूरी संभावना हमें है। इसके उपरांत सबसे ज़्यादा ध्यान में देना चाहता हूँ जो मेरे संकल्प में कि गौशाला जो हमारी यहाँ है भितरवार में, वह गौशाला का जो भरण पोषण है उसमें कतई निकाय लापरवाही नहीं करेगी। मैं ग्राम पंचायतों को भी यह आग्रह करता हूँ कि जो गौशाला ग्राम पंचायतों में संचालित हैं वह वहीं उनका भरण पोषण करें, मेंटेनेंस करें, उनको नगर की ओर पलायन न करें, क्योंकि नगर में जितनी भी गौएँ हैं उनको हम चाहते हैं कि गौशाला में व्यवस्थित करें। पशु विभाग के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसको भी हम समय समय पर गौओं के मेंटेनेंस में रखेंगे। दूसरा, गौ सेवकों के माध्यम से। तीसरा, यहाँ के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनके सहयोग के माध्यम से, परिषद के सहयोग के माध्यम से, माननीय पत्रकार महोदयों के सहयोग के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के माध्यम से गौशाला संचालित बनी रहें। आज गौएँ सुखी रहेंगी तो नगर में अमन और शांति रहेगी, क्योंकि आज गौ माता का दूध अमृत है जो इस धरती पर रहना चाहिए और उसका जो गोबर है वह अन्य कई कार्यों में उपयोग में किया जाता है। उसका भी हमारा परिषद में अभी हम प्रस्ताव पास करेंगे, ठहराव लाएंगे कि जो गोबर की जो लकड़ी बनती है उसका निर्माण हो, गौओं की देखरेख हो और जो गौएँ अच्छी हैं, दूध देने योग्य हैं, उन गौओं की विशेष देखरेख हो और सभी गौओं को किसी भी प्रकार का कोई भूसा, पानी इत्यादि उनको समय समय पर मिले। और भी नगर के कई ऐसे विकास हैं जो कि जन कल्याण
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। जन कल्याण की योजनाओं में पारदर्शिता आए, उसके लिए मेरा संभवतः प्रयास रहेगा। जन कल्याण की जितनी भी प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं जिनके वो हकदार हैं, चाहे वो आवास हो, संबल हो, भवन का निर्माण हो, गरीबी मजदूरी कार्ड हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा का हो, उच्च शिक्षा का हो, जितने भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन रात कार्य कर रहे हैं, उन दिशा में हमें नगर को लाभान्वित करना है, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए हमारी परिषद का हमेशा प्रयास रहेगा और दिन पर दिन हमें ये प्रगति देखने को मिल भी रही है। हम वार्ड कैंप लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं और मंथली नगर परिषद में 15 वार्डों का एक कैंप भी हम आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों की समस्या का निराकरण उस कैंप के माध्यम से हो सके, ज़रूरतमंद लोग कतई परेशान ना हो गए, उसके लिए हमेशा हमारा प्रयास रहेगा। बलदेव जी, आपने कहा काफ़ी विकास कार्य आपने नगर के लिए गिनाए और जो आने वाले समय में होना, कहीं ना कहीं नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसमें विपक्ष की भी कहीं ना कहीं विकास कार्यों में भूमिका होती है। अगर अपन बात करें तो आपका जो विकास कार्य है उसमें क्या विपक्ष आपके साथ बिल्कुल कंधा से कंधा लगाकर खड़ा है? किस प्रकार का विरोध का सामना आपको करना पड़ता है जब भी विकास की बात सामने आती है? विकास के कार्यों में किसी ने अड़ंगा नहीं डाला। पक्ष विपक्ष की बात ऐसी कोई अभी मेरे सामने तो नहीं आई और मैं तो यही आशा करूँगा कि विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालता। स्वतः ही विकास के कार्य हम सभी को करना चाहिए और नगर के सभी लोग मिलजुल कर जब नगर का विकास करेंगे तो निश्चित ही नगर के लिए सुखदायी होगा। बलदेव जी, जैसे कि नगर परिषद भितरवार की अगर बात करें तो मैं भी काफ़ी दिनों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि भितरवार को जिला बनाने की मांग कई जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। कई जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री सिंधिया से दिल्ली में जाकर मिले, नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, आपने भी प्रयास किया है। और भितरवार को अगर पहले कहा जाए तो सबसे पहले नगर परिषद से नगर पालिका करना होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अपन जिले के लिए बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपकी और आपकी परिषद की क्या भूमिका, क्या आगे के लिए क्या प्रयास रहेंगे कि भितरवार को कहीं ना कहीं इस मुकाम तक ले जाया जाए? हमारे अनुभव से नगर परिषद की कैटेगरी में ये नगर परिषद है, लेकिन इसकी जो नगर पालिका की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी को नगर परिषद पूरा करने के लिए सक्षम है। आज हम देखें जैसे वोट हमारे 15, 15.5 या 16,000 हैं, लेकिन इसमें निवासरत कम से कम 30,000 लोग हैं और नगर पालिका के लिए 30,000 पॉपुलेशन होना एक आवश्यक ग्राउंड्स में आता है। उसमें उसकी नगर पालिका की कैटेगरी में आने के लिए ये पर्याप्त है 30,000 पॉपुलेशन होना। तो हमारे द्वारा ये अभी जो घरों की संख्या कराई गई है, तो इसके घरों की संख्या के उपरांत इसके बाद हम यहाँ पर निवासरत जितने भी लोग हैं उनकी भी संख्या कराएंगे, वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के आखिरकार 15,500 की वोटिंग है, निवासरत 30,000 है। तो 30,000 लोगों की ही संख्या मेंशन हो, अंकित हो रिकॉर्ड में। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, ये मुख्यालय, ये जनपद का भी मुख्यालय, ये मुख्यालय अनुभाग एसडीएम कार्यालय का भी है, ये मुख्यालय अनुभाग पुलिस का भी है। दूसरा, इसका व्यू ऑफ एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा एरिया है, 3 बांधों से सिंचित है, कृषि की अच्छी आय है और संपन्न नगर परिषद न कहते हुए इसको मध्य प्रदेश शासन यदि करता है तो ये संपन्न नगर पालिका मानी जाएगी और एक विस्तृत नगर पालिका मानी जाएगी और एक सक्षम नगर पालिका मानी जाएगी मेरे विचार से। सरकार आपकी है, आप सरकार के और प्रतिनिधि चुने हुए हैं भाजपा के, तो आप अगर प्रयास करेंगे तो शायद जिला ना लेकिन नगर पालिका का दर्जा तो शायद बताओ, क्योंकि वो उस राइट एरिया में आ भी रही है, अगर सही से सारी चीज़ें सर्वे वगैरह अगर समय पर हो जाए तो। हाँ, हम नगर पालिका की कैटेगरी में आने के लिए इसका परिसीमन का जो भी लेटर है, आवेदन है, वो हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे
माननीय सांसद जी को देंगे और परसिमन पे आने वाले जो नज़दीक के गांव हैं उनको भी इसी में नगर पालिका भितरवार में जोड़ेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष बने थे जब चार्ज लिया था, जब उस समय एक वो था आपका कि मैं परिषद में अगर चुन के जाऊंगा तो गोलेश्वर बाबा कुर्सी पे बैठेंगे, और आज बैठे भी है था बता आपके ऑफिस में। और एक और आपने जो सराहनीय कदम, शायद प्रदेश में पहले ही नगर परिषद अध्यक्ष आप हो गए, जो कि आपने अपनी जो तनख्वाह मासिक जो वेतन आपको मिलता है वो आपने गौशाला के लिए दान की। तो ये प्रेरणा कैसे मिली, और इस प्रेरणा से कहीं ना कहीं आपके साथी और अध्यक्ष हैं या और नगर निगमों के अध्यक्ष हैं, वो उनको किस तरीके से आप अपने इस प्रेरणा से लाभान्वित करेंगे? मैंने अपने अंतर मन में ये संकल्प किया था कि यदि अध्यक्ष की ये सेवा मुझे जनता जनार्दन द्वारा मिलती है तो ये मैंने परमपिता ईश्वर के चरणों में ये संकल्प किया था कि श्री गोलेश्वर महादेव ही अध्यक्ष रहेंगे। मैं तो सेवक के रूप में कार्य करूँगा, और मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि श्री गोलेश्वर महादेव ही अध्यक्ष हैं और वो साक्षात अपनी कुर्सी पर विराजमान है, जो उनकी प्रेरणा से मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ। और आदर्श नगर परिषद बने इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद श्री गोलेश्वर महादेव का है कि वो आदर्श नगर परिषद भितरवार बनेगी। जैसे कि अध्यक्ष जी बलदेव जी, आपने बताया कि आदर्श नगर परिषद भितरवार बनेगी। इस समय चुनावी साल है, सरकार भी बिल्कुल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में, जितना पैसे जहाँ लग रहा है वहाँ बराबर दिल खोल के दे भी रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। तो भितरवार में आपने करोड़ों रुपए के विकास कार्य की चर्चा भी की कि जो भितरवार को सौगातें मिलने वाली हैं, लेकिन अपन इन सौगातों को क्या इसी वर्ष में या फिर आपके कार्यकाल में ये भितरवार नगरवासियों को क्या सक्षम हो पाएंगी? नहीं, ये अत्यंत आवश्यक कार्य हैं जो पहली प्राथमिकता पे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने लिए हैं, और हमें तो 5 वर्षों तक क्या, जब तक आज ये पद पर हैं तब भी कार्य कर रहे हैं। पद का समय सीमा पूर्ण होने पर भी, कार्यकाल पूर्ण होने पर भी कार्य करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में आज कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में कल कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए कार्य नहीं करती, जनसेवा के भाव से कार्य करती है। कई बार फील्ड में जाते हैं जब आप, तो 15 वार्ड है, 15 वार्ड में हर तरह की जनता का सामना करना पड़ता है, विरोध का भी सामना कई बार आपको करना पड़ेगा, विपक्ष भी है। जब परिषद की बैठक होती है, कहीं ना कहीं एक कैबिनेट की बैठक, जब प्रदेश में जो होती है वो कैबिनेट की बैठक होती है, नगर परिषद नगर पालिका में जो होती है वो कहीं ना कहीं एक पार्षदों की जो बैठक होती है वो एक कैबिनेट के बराबर मानी जाती है। किस तरीके के विरोध का सामना करता है? कई सारी चुनौतियां भी सामने आती होंगी, और जब जनता का भी हल्का फुल्का विरोध है जिस तरीके से भी, अब हो सकता है कि आप अच्छा प्रयास करते हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जनता संतुष्ट नहीं हो पाती, तो उस विरोध को किस स्तर से देखते, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है? सबसे पहले जो नगर में बेसिक रिक्वायरमेंट है, आधारभूत आवश्यकता है नगर पालिका की, जैसे प्रत्येक घर में पानी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हर घर नल जल योजना के अंतर्गत, अमृत 2 के अंतर्गत हम प्रत्येक घर में नल और जल भेजेंगे। दूसरा, प्रत्येक घर के सामने प्रकाश होगा, ये पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ। प्रत्येक घर का कोना कोना साफ होगा, और जनप्रतिनिधि को तो जाना ही चाहिए। जब वो चुनाव के समय पर जाते हैं वोट मांगने, तो जब उनको समर्थन मिलता है तो उनको अपनी कर्तव्य पर खरा उतरना चाहिए, और जो यहाँ की आम जन की समस्या है उसका निराकरण करने के लिए तो बने हैं, और वो निराकरण करना चाहिए। जन कल्याण से संबंधित कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो वार्ड में जाने से ही पता लगती हैं। फिजिकली जब हम पहुंचते हैं और वास्तविक स्थिति देखते हैं कि आवास के लिए वास्तव में ये व्यक्ति हकदार है, ये व्यक्ति बीपीएल कार्ड के लिए हकदार है, इनके यहाँ ये कैंसर से पीड़ित है, भगवान न करे कोई गंभीर बीमारी उनको होती है तो बीपीएल कार्ड उनके लिए बहुत मदद करता है। आयुष्मान कार्ड किसी का गंभीर बीमारी में बहुत मदद का काम करता है। ये तो जब हम उनके यहाँ फिजिकली पहुँचेंगे तभी पता लगेगा, और जाना भी चाहिए। तो आपने सुना आज के मेहमान ग्वालियर जिले के नगर परिषद भितरवार के अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल, जिन्होंने विकास का पूरा रोड मैप तैयार करके रखा है, और वो कागजों में भी तैयार है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो आज नगर परिषद अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल जी ने जो लाइव खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जो विकास की बात की है वो कब तक पूर्ण होती है और किस तरीके से अपने वादों पर खरा उतरते हैं, तो ये हम आने वाले समय में भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष के जो विकास के कार्यों की जो रोड मैप तैयार है, उस हिसाब से शायद लगता है कि भितरवार को एक आदर्श नगर परिषद का दर्जा मिल सकता है, जो पहले कभी पिछड़ी नगर परिषद चंबल संभाग में आती थी। तो हम भी यही खबर मध्य प्रदेश भी यही प्रयास करेगा कि
जो जनता ने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षाएं जो रहती हैं नगर परिषद अध्यक्ष से उसी पे खरा उतरे। तो देखने वाली बात ये होगी जो रोड मैप तैयार है वो विकास कार्य कब तक स्वीकृत होते हैं और धरातल पर कब तक आते हैं। तो ये सही बात है कि लंबे समय तक इनका विकास कार्यों का पहले नगर परिषद में पास होगा, उसके बाद प्रस्ताव जाता है, प्रस्ताव आने के बाद कहीं ना कहीं जब राशि आती है, राशि आने के बाद टेंडर होता है, उसके बाद विकास कार्य शुरू होता है, उसके बाद भी साल 2 साल बाद वो पूर्ण हो पाता है। तो खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आज आपने सुना भितरवार विकास कार्य रोड मैप को लेकर क्या कुछ प्लान है, क्या एक्शन प्लान है। तो आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर अगले मेहमान से हम आपको रूबरू कराएंगे। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड इमरान खान, कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ।